गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना वेबिनार है वो कंप्यूट डीएमएस सॉफ्टवेयर के लिए है। तो अपन देखेंगे डीएमएस के अंदर कि कैसे क्या सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्यूमेंट सेव होते हैं, कैसे अपन उनको चेक कर सकते हैं, कैसे मेल कर सकते हैं और कैसे अपने क्लाइंट्स को उनका एक्सेस दे सकते हैं और कैसे अगर अपन चाहे आउट ऑफ ऑफिस एक्सेस करना तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वो जो भी अपना डीएमएस का प्रोसेस है वो पूरा हम आज इसमें देखेंगे। तो ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये अपना मेन सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको डीएमएस ऑप्शन शो हो रहा है। सॉफ्टवेयर ओपन करते ही यहाँ पे आपको सारे जितने भी क्लाइंट मास्टर मतलब आपका जितना भी क्लाइंट मास्टर है वो पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर का हो। देन उसके बाद यहाँ पे वैसे तो अभी यहाँ पे ऐड करने की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर में अगर है तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सर्च अब देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले अपन चलते हैं क्लाउड इन्फो पे। जैसे कि अपने जो भी डोमेन आईडी वगैरह है वो कैसे बनती है, वो सारा प्रोसेस जो अपना रहता है क्लाउड इन्फो के अंदर। अब क्लाउड इन्फो के अंदर आपको यहाँ पे आपको शो करेगी आपके कंसल्टेंट आईडी, आपको कितनी अलॉट यहाँ पे जो स्पेस है वो कितना अलॉट किया हुआ है, और आपका रिन्यूअल ड्यू और जो है भी टोटल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो आपको यहाँ पे पूरा शो करेगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्यू वेब जो अपना कंसल्टेंट आईडी है, टोटल डॉक्यूमेंट अपने कितने अपलोड हो रखे हैं और अपना रिन्यूअल ड्यू कब है वो आपको यहाँ पे सब कुछ शो करेगा। अगर आपको इसके अंदर जो आपकी डोमेन आईडी है उसको अगर चेंज करना हो तो मॉडिफाई डोमेन आईडी करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आपको करनी है वो ऐड कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे आपकी डोमेन आईडी भी आपकी चेंज हो जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक पार्टी ओपन कर लेते हैं जिसका अपने पास सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्यूमेंट्स है। ये पार्टी जैसे मैंने ओपन की। अब ओपन करते ही यहाँ पे देखिए ऊपर आपको शो करेगा सबके सॉफ्टवेयर टैक्स, टीडीएस, बैच, जीएसटी और अदर ईयर वाइज जो भी है, और जहाँ पे जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इस अकॉर्डिंग शो करेंगे। मतलब एक साइन आपका फोल्डर का साइन बन जाएगा जिसमें भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा। जैसा कि आपने टैक्स में है, टीडीएस में भी रहेंगे, आपके बैलेंस शीट में अगर होंगे, जीएसटी में होंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर कहीं पे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें नहीं है, जैसे मान लीजिए आपकी एक्सएमएल फाइल इसमें नहीं है, अगर आप चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सेव हो, तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो ब्राउज का आता है, एक ऑनलाइन एक्टिविटी का आता है। अगर आपको ब्राउज करना आपके पास पहले से डाउनलोडेड है तो आप उसको ब्राउज कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑनलाइन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, अगर आपने आईडी पासवर्ड सही उसमें डाल रखा है तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करके यहाँ पे देखिए इसके अंदर ऑटोमेटिक सेव कर दिया है। अगर आप टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर में वहां पे अगर आप डाउनलोड कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ब्राउज करने पड़ेंगे या फिर ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू डाउनलोड करेंगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर के अंदर वहां पे डाउनलोड कर दिए हैं तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। ऐसे आपका किसी भी ईयर का, जैसे मान लीजिए मेरे को 21-22 का भी करना है तो वो भी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने डाउनलोड किया तो इसमें भी आ गया, वैसे ही आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स मेल करना हो, डाउनलोड करना हो आपको, तो यहाँ पे पहले सिलेक्ट पे जाएंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने हैं वो सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आप सेंड मेल कर देंगे तो यहाँ से डायरेक्टली क्लाइंट को मेल भी हो जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आता है, जैसे अपने पास यहाँ पे लिमिटेड जो कैटेगरीज है एएसटीएस तक की, यहाँ तक की लास्ट अपनी है, जो शो हो रहे हैं वो अपनी ऑटोमेटिक है, मतलब ये इसमें जो डेटा है वो ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपका इसमें और भी फोल्डर ऐड हो, मतलब कैटेगरी आप ऐड कर सके और उसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट्स टैक्स से रिलेटेड, टीडीएस से रिलेटेड अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आप और ऐड कर सकते हो, कर सके, तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है सेटिंग का। सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए टेक्स्ट के अंदर मुझे डाउनलोड कर इसमें ऐड करना है पैन कार्ड। यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। जैसे एग्जिट करूंगा तो यहाँ पे एक नई कैटेगरी आपको यहाँ पे शो हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर जो ये जो कैटेगरी अपन ने ऐड करी है इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू नहीं मिलेंगे। इसमें आपको मैनुअल ब्राउज करके ही इंपोर्ट करना होगा। अगर आपके पास डाउनलोडेड है वो कोई सी भी फाइल फॉर्मेट कोई सा भी हो सकता है आपका, वो चाहे आपका पीडीएफ हो, वर्ड हो, एक्सेल हो
या फिर जो इमेज होती है जेपीजी जो भी है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे आपको अगर टीडीएस में ऐड करना हो, बैलेंस शीट में, जीएसटी में, इन सॉफ्टवेयर के अंदर 5 कैटेगरीज और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनके अलावा हमारे पास और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें वो भी इसमें रखने हैं, तो आप जाएंगे सीधे अदर ईयर वाइज पे और यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे। अब इस यहाँ पे भी आप अपने जो भी कैटेगरीज बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जैसे टैक्स, टीडीएस, बैच, जीएसटी वगैरह में तो आप 5 कैटेगरीज और बना सकते थे। इसके अंदर आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी कैटेगरीज ऐड करना चाहें वो कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी सेव करके रख सकते हैं। तो आपका टैक्स, टीडीएस, बैच, जीएसटी, इनके अंदर देखिए इन सब में ऑनलाइन एक्टिविटीज का ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो और मैनुअली ब्राउज करके भी सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे टीडीएस में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और टीडीएस में आपने वहाँ पे 27A फाइल डाउनलोड की है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। एफयूवी की है वो भी आपकी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी, मतलब आपको यहाँ पे दोबारा करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो इस अकॉर्डिंग आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इनके अंदर हमने लॉगिन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लॉगिन भी आप डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। तो आपकी जो जो डॉक्यूमेंट्स है इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ से अपने को एग्जिट कर देना है, कर रहे हैं। अब अगर आप आउट ऑफ ऑफिस है कहीं पे और आपको रिक्वायरमेंट है किसी के डॉक्यूमेंट्स वहां पे डाउनलोड करने की, देखने की, ठीक है, क्लाइंट के पास बैठे हो, क्लाइंट के पास आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पे डाउनलोड करके क्लाइंट को देने हैं, तो उसके लिए हमने एक वेबसाइट बना रखी है computedms.in। ये अपनी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इसके अंदर जो कंसल्टेंट आईडी, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताई थी, जो कंसल्टेंट आईडी हमने बनाई है यहाँ पे, वो कंसल्टेंट आईडी हमें यहाँ पे डालनी रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पे अपनी यूजर आईडी, अब आपको जो एडमिन है यहाँ पे एडमिन डालना रहेगा। अब इसमें जो पासवर्ड रहेंगे, जब तक आपके सॉफ्टवेयर का आईडी पासवर्ड, डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड एडमिन एडमिन रहेगा, तब तक आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए आपका जो एडमिन का पासवर्ड है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर वो चेंज आपने कर रखा है तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ से साइन इन कर देना है, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हम डायरेक्ट दिखाएंगे नहीं क्लाइंट्स। आपको अगर पता है कि कौन से क्लाइंट का आपको सर्च करना है, डाउनलोड करना है, तो पहले यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम जो भी है वो डाल के आप सर्च कर दीजिए। जो पार्टी रहेगी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, उसको फिर आपको यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर देना है, तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने क्लाउड पे सेव है वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसा कि ये सामने आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं। टैक्स का हो, टीडीएस का हो, बैलेंस शीट का हो, सर्विस टैक्स, जीएसटी या अदर ईयर वाइज, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे ऐड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे क्लाउड पे शो होंगे। अब जैसे कि हमने कई क्लाइंट्स के जैसे क्वेश्चन होते हैं कि इसके लिए हमारा वेब का जो अपना सर्वर है वो ऑन रखने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो इसके लिए क्या रहता है कि आपको जो वेब का सर्वर सॉफ्टवेयर है, सर्वर सिस्टम है, वो ऑन रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये अपना ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है पूरी तरह अपने क्लाउड पे है और क्लाउड से ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपको मैनुअली इसके अंदर मतलब सर्वर ऑन करके रखने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद अब एक ऑप्शन आता है, मतलब एक क्वेश्चन आता है, आप चाहते हैं कि जो क्लाइंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं, ठीक है, एक तो होता है कि आप उन्हें बार बार जब भी वो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट हो, क्लाइंट कॉल करे और आप आपको कॉल करे, आप डाउनलोड करें और उनको दे। तो इसके लिए हमने इसमें एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप यूजर का, आपके क्लाइंट का एक अकाउंट बना दीजिए। उसके बाद वो क्लाइंट जब चाहे अपने जिस भी साल का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता है। आपको वो मतलब कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उसकी। तो उसका प्रोसेस आगे हम देख लेते हैं। ये मैंने किया लॉग आउट। अब इसमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको क्लाइंट रजिस्टर करना होगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं या फिर क्लाइंट को बोल सकते हैं, क्लाइंट खुद भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर पे आप जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे कंसल्टेंट आईडी जो भी आपने बनाई है, आपकी बना रखी है, वो ऐड करेंगे। क्लाइंट का जो पैन नंबर है वो, उसके बाद उनकी डीओबी, फिर आपको ओटीपी किस पे चाहिए, क्लाइंट के मोबाइल पे या क्लाइंट की मेल पे, और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड।
लेकिन अगर अपने पास ये जो डेटा आप फीड कर रहे हैं, अगर अपने क्लाइंट मास्टर में प्रॉपर मेंटेन रहेगा, मतलब इस मेल नंबर पे डीओबी बीआई होनी चाहिए, उसके अंदर मोबाइल नंबर और मेल भी डला हुआ होना चाहिए, तभी उस पे पासवर्ड ओटीपी जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे डेटा मिसमैच आपको दिखा देगा, रजिस्टर्ड आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते ही एक ओटीपी जाएगा क्लाइंट की मेल या फोन पे, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो ओटीपी डालते ही क्लाइंट यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके पासवर्ड आपको यहाँ पे सामने शो हो जाएगा, आईडी और पासवर्ड। आईडी डिफॉल्ट अपना पैन नंबर ही रहेगा। अब करते हैं यहाँ से बैक। अब आते हैं अपन क्लाइंट एक्सेस पे। अब तक तो अपना एडमिन एक्सेस था, एडमिन अकाउंट अपन ने लॉगिन किया। अब अपन करते हैं क्लाइंट का लॉगिन। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले आपका जो कंसल्टेंट आईडी है वो सेम रहेगा सभी क्लाइंट्स के लिए, तो कंसल्टेंट आईडी आपको वही देके रखनी होगी। उसके बाद आपने जो क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन किया है वो पैन नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड और उसके बाद साइन। जैसे साइन इन करेंगे, यहाँ पे क्लाइंट का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और क्लाइंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स फिर क्लाइंट चाहे वो अपने साइट पे यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। टैक्स का हो, टीडीएस का हो, बैलेंस शीट, सर्विस टैक्स, जीएसटी, अदर ईयर वाइज जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब जो क्लाइंट है वो चाहता है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, क्लाइंट भी किसी और को एक्सेस देना चाहे तो वो अपने यहाँ पे मेंबर्स ऐड कर सकता है। ऐड मेंबर पे यहाँ पे जाएगा क्लाइंट और उसका पैन नंबर डाल के सबमिट कर देगा, तो यहाँ पे क्लाइंट ऐड हो जाएगा और वो भी जो डॉक्यूमेंट देखना चाहे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, ये अपना क्लाइंट एक्सेस हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मतलब आपका जो भी वर्किंग है, मतलब डीएमएस में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज ऐड कर सकते हैं। और जो ऑटो होंगे वो तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ से मेल कर सकते हैं और कैटेगरीज यहाँ पे ऐड करके उसके अंदर और भी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। लॉगिन करना हो ये भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर यहाँ से आपको प्रिंट लेना है तो यहाँ से प्रिंट भी आप ले सकते हैं। तो ये अपना पूरा डीएमएस का प्रोसेस है। इसके अलावा डीएमएस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है वर्किंग करते टाइम पे, कोई भी इसमें क्वेरीज है, इश्यू है आपकी, तो फिर आप कॉल कर सकते हैं हमारे सपोर्ट सेंटर पे। सपोर्ट सेंटर के जो नंबर है हमने कॉन्टेक्ट अस में दे रखे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और जो भी इसमें प्रॉब्लम आती है उसका आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।